हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम फिर आपके लिए कुछ ऐसा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर आए हैं, वो भी क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अब जो हमारे एग्जाम्स है, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसकी तैयारी का अब जो है कहीं ना कहीं एक अंतिम समय की तरफ हम आने में हैं। तो क्यों ना हम अपनी इस तैयारी को, अपने इस रिवीजन को और भी अच्छे तरीके से क्या करें, इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि कोई भी क्वेश्चन आए और हम उससे चूके नहीं। ठीक है, तो आज जैसा कि हम सब देख सकते हैं, हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता में और ज्यादा हमने क्या देखा, किस तरीके से देखा, उसी को थोड़ा सा और आगे इलैबोरेटेड फॉर्म में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं जो हमारा प्रश्न है उसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से वो बोल रहा है और क्या बता रहा है। देखो क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के कैसे भी आ जाते हैं, तो हम उसको भी कवर अप करने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की नगर योजना समांतर चतुर्भुज के रूप में थी, तो हमारा आंसर क्या है, धोलावीरा। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं उसमें जो हमारे स्थल हैं, जो नगर बनाए गए थे, उसको किस तरीके से एक चतुर्भुज रूप में आकार मिला था, तो वो कौन सी जगह के बारे में हम देख रहे हैं, वो है धोलावीरा की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की शवाधान पद्धति के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रकार की, तो हमारा आंसर हो जाता है 3 प्रकार की। ठीक है, क्वेश्चंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़ो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। जो आग में पकी मिट्टी जो है वो मिली हुई है, आग में पकी हुई जो मिट्टी है उससे बनी जो मूर्तियां हैं वो मिली हुई हैं, और उन मूर्तियों को क्या कहा जाता था, टेराकोटा। ठीक है, कौन सी मूर्तियां वो कहलाती थी, जो मिट्टी आग में पक के एक रूप ले लेती, एक मूर्ति का रूप ले लेती थी, तो उसको क्या बोलते थे, टेराकोटा। ठीक है, एक मोहर जिस पर पशुपति शिव की आकृति बनी है की प्राप्ति किस स्थल से हुई है। तो ये सारे के सारे जो एविडेंसेस हैं, जो चीजें हमें मिली हैं, वो सारे हम जब मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, घाटियों की बात करते हैं, जो पुराने, जहां पर शुरू में सबसे पहले कोई चीज का डेवलपमेंट देखा गया था। ठीक है कि नहीं, तो वो कहाँ देखा गया था, वो है मोहनजोदाड़ो में। ठीक है कि नहीं, कुछ भी हो, कैसी भी हो, क्वेश्चंस को हमेशा हमें ध्यान में देखना है। आगे बढ़ते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। तो ये जो कथन है कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन था, सभ्यता थी उस समय की, तो लोगों का जो रहने का, काम करने का और हर तरीके का जो चीजें देखने को मिली, उसमें ये देखा गया कि वो भक्ति भावना भी रखते थे। तो जब हम भक्ति भावना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से भगवान की वो पूजा अर्चना करते थे, वो करते थे शिव जी की। और ये जो वर्डिंग है, ये जो सेइंग है, ये किसने प्रूफ करी, ये प्रूफ करी जॉन मार्शल ने। ठीक है, M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण है, तो भूभार्गिक परिवर्तक जो है वो इनका कारण है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध रखता है। अब हम बात कर रहे हैं जबकि वो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, मतलब स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं, और वो किस उससे संबंध रखता है पुरास्थल से, वो है सिंधु घाटी से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो किस प्रकार थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपि जो है वो किस प्रकार की थी, तो वो किस प्रकार थी, भावाचित्रा नमक। ठीक है, जो भाव होते थे उसको चित्र में
प्रस्तुत करते थे और लोग बता सकते थे कि हाँ इस तरीके से ये एक जो आकार है वो लिया हुआ है, वो ये बताना चाह रहा है ये, ठीक है। तो भाव चित्रात्मक जो थी वहां पर उस समय जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो उनकी क्या थी, लिपि थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, जो ऐसी लिपि थी जो आज की डेट में हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, 2-3 ऑप्शन दे देंगे और चौथा ऑप्शन देंगे पढ़ा नहीं जा सकता, तो भाई यही करना, पढ़ा नहीं जा सकता है उस लिपि को, वैसी लिपि थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख जो स्रोत है, जो एविडेंसेस मिले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें दिखाई दी कि हाँ भाई ये हड़प्पा सभ्यता है, तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिली, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, इस पे रिसर्च करी और तब जाके ये निकाल पाए कि हड़प्पा सभ्यता और डिफरेंट सभ्यता जो हम आगे भी देखेंगे वो हुआ करती थी। तो वो कहाँ से पता चली, पुरातात्विक खुदाई से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक युग जो था उससे जो सिंधु सभ्यता है जिसके बारे में हम देख रहे हैं वो क्या है, वो संबंधित है, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम मूर्ति पूजा, आज की डेट में मूर्ति पूजा तो हर ही मतलब घर घर में आपको चीजें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत तो हुई होगी। तो ये जब पूर्व आर्य काल था तब से मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो बताया जाता है, ठीक है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है, तो जब हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं और समकालीन सभ्यता जो रंगपुर है वो कहाँ पर स्थित है, सौराष्ट्र में, और ये कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों में घिरे हुए थे। पहला होता था दुर्ग जिसको हम फोर्ट बोलते हैं, और नीचे जो होते थे हिंदी में हम उसको बोल रहे हैं निचला नगर, और इंग्लिश में हम उसे क्या बोलेंगे, लोअर टाउन। और दुर्ग यानी उस समय पे एक सिटाडल जिसे हम बोलते हैं वो हुआ करता था। तो वो कहाँ पर देखने को मिला, वो मिला कालीबंगन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोहेंजोदारो एवं हड़प्पा की सभ्यता पुरातत्व खुदाई किसके द्वारा की गई थी। भाई देखो, जिसने सबसे पहले इस चीज पे रिसर्च करी, देखा, जाना, समझा, वो कौन थे, सर जॉन मार्शल, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इनकी जो खुदाई है, जो ये तरीके निकाले गए, जिन्होंने ये बताया दुनिया को कि ऐसा भी कोई सभ्यता हुआ करती थी, वो थे सर जॉन मार्शल, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी पूजा करते हैं, मातृ देवी की या फिर पशुपति की, ठीक है। आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो शैलकृत जो थे वो वहाँ के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए। अब हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही है तो पूरा का पूरा जो हमारा गुजरात वाला रीजन है वो है, तो ढोलावीरा से वहां पर जो है ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, यानी जो उसका पुराना नाम है, ये एक तरीके से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आधुनिक जो है मॉडर्न देवनागरी की जिसे हम बात करें, लिपि का प्राचीन जो रूप है वो क्या है, वो है ब्राह्मी लिपि। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हमें लिपियों से रिलेटेड भी मिलेंगे, ध्यान में रखना उसको, ठीक है कि नहीं। विश्व में सबसे पहले कपास यानी कि कॉटन की जो खेती है उसका आरंभ कहाँ हुआ था, तो कपास की जो खेती थी उसका आरंभ भारत में हुआ था। अब तो क्या है, पार्टीशन हो गया तो बहुत सारी चीजें बदली, लेकिन मैक्सिमम जो कॉटन आज की डेट में भी हम देख सकते हैं वो हमें महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में ही मिलता है। और हम बात कहाँ की कर रहे हैं, तो रिलेट कर लो, हम गुजरात सौराष्ट्र उधर वाले एरिया की ही बात कर रहे हैं जहां पर ये सारे जो हमें
चीजें मिली हैं वो वहीं से मिली हैं, ठीक है कि नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातत्व स्थान से प्राप्त हुई थी? तो वो कहां से प्राप्त हुई थी? वो प्राप्त हुई थी मोहेंजोदाड़ो से। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, हर समय ये देखना है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। भले ही देखो इसमें हमने घुमा फिरा के 2-3 टाइप में देख लिए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन का सार है वो क्या है, तो फटाफट से हमें आंसर मिल जाएगा। हमेशा ध्यान में देखो कि वो पूछ क्या रहा है, क्या है क्या नहीं है, किससे रिलेटेड है नहीं है, हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या इंपॉर्टेंट रखता है, हमारे मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर, यानी कि जो मुहर है, उस समय पे जब डिफरेंट लोग राज करते थे तो उन्होंने अपना पीरियोडिक जो बताना था कि भाई हमने इससे इस समय तक राज किया है, तो वो क्या करते थे, मोहरे बना देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही पूछा हुआ है, जो मृण पट्टिका है उस पर जो सींग युक्त देवता हैं उसकी मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने महत्वपूर्ण कारण क्या है? उसका मुद्रांड। क्या है वो? मुद्रांड, यानी कि जो मोहरें हुआ करती थी, मुद्राएं हुआ करती थी वो, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में किस प्रकार से मृदभांड द्वितीय नागरीकरण के प्रारंभ प्रतीक माने गए हैं? तो जब बात हो रही है मृदभांड द्वितीय जो नगरीकरण था, उसके पहले के जो प्रतीक है वो क्या माने गए हैं? उत्तरी काले पालीशकृत मृदभांड, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, मेनली अगर सिंधु घाटी की हम बात कर रहे हैं तो उसका मेन मोटिव क्या है, वो किस लिए जानी जाती है? वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन की। जो नगर है उसको किस तरीके से बांट के रखा, बताया कि एक पर्टिकुलर प्लेस में ये है, एक पर्टिकुलर प्लेस में लोग रहते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस में खेती है, किसानी है, लोग अपने अपनी डिफरेंट जो हैं वो व्यापार करते थे। तो मेन जो इसकी सभ्यता है वो जानी जाती है नगर को किस तरीके से नियोजन करके रखने में, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की, ठीक है, तो यहाँ पर चांदी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी और वो हमें देखने को मिलती है हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? मतलब अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला तो जो लोग थे उन्होंने हल का यूज करना चालू किया, उपयोग करना चालू किया। तो ये जो हल से जोते गए जो खेत है उनका जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ मिला? कालीबंगा नदी से, ठीक है। जो कालीबंगा नदी है, कालीबंगा वाला जो रीजन है, वहां से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन युगल के शवाधान का साक्ष्य मिला है? और वो कहां से मिला है हमें? लोथल से, ठीक है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभक्त था, तो वो था धोलावीरा। इससे पहले भी हम ये एक ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन का जो पूछने का जो क्वेश्चन था वो अलग था, आंसर वही है हमारा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जो हमें प्रश्न है उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने इसके महत्व में को नहीं समझा था, और वो कौन थे? अलेक्जेंडर कंघिंगम, ठीक है ना। ध्यान से देखना, प्रथम पुरातत्व जिन्होंने इस महत्व को नहीं समझा था, और किसने समझा? सर जॉन मार्शल ने, ठीक है। तभी उनको ही हर जगह पर देखा जाता है, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी, जिसे हम हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो वो किया गया था मेलुहा, ठीक है। क्या था? मेलुहा। ध्यान से देखना कि प्रश्न जो है वो क्या है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।